जय हिंद साथियों, तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री के सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को, ताकि 17 दिसंबर को होने वाले एमपीपीएससी प्री एग्जाम में अच्छा स्कोर किया जा सके। अभी तक हमने डिस्कस किया है यूनिट 1 और यूनिट 2 के सिलेबस को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से सबसे सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा एमपीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो 10 यूनिट में से आते हैं वह आते हैं ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश का सिलेबस दिया गया है। इसके जो सब पॉइंट हैं उसको अपन समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है वह है मध्य प्रदेश में वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां और पर्वत पहाड़ियां, इनके बारे में दिया गया है। तो एमपीपीएससी ने लास्ट 3 ईयर में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे हैं, यदि उसको हम डिस्कस करें तो पहला टॉपिक है वन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। और एमपीपीएससी का पैटर्न है, एमपीपीएससी वन से जो भी क्वेश्चन पूछता है वह पूछता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की हर 2 साल में जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है। आप सभी को पता होगा पूरे भारत में सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किस एरिया में किस प्रकार के वन मिलते हैं, कितने प्रतिशत में वन मिलते हैं, जो साल वन है, सागौन वन है, इन वनों का प्रतिशत कितना है। तो आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बड़े अच्छे से तैयार करना है, इसके डेटा को पूरे को पढ़ना है। और इसी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से आपका जो वनोपज वाला टॉपिक है यहां से भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको जो दिया वन्यजीव में एमपीपीएससी यहां से जो पूछता है, इनमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो आपसे पूछेगा नेशनल पार्क या सेंचुरी, या जिसे बोलते हैं अपन अभ्यारण्य। तो यहां से नेशनल पार्क और अभ्यारण्य से क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, कितने अभ्यारण्य है, कौन सा नेशनल पार्क किस जिले में है, तथा आपको इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके पढ़ना है। जैसे आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में इस वर्ष चीता परियोजना की शुरुआत की गई थी, आपको उसके बारे में पढ़ना है। या फिर आपको पता होगा मध्य प्रदेश दोबारा से टाइगर स्टेट बन गया है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो आपको और इन सब डेटा को करंट के साथ लिंक करके पढ़ना है। एमपीपीएससी का नदियों से फिक्स पैटर्न है। वैसे आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2-3 टाइप के पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वह है किसी भी नदी की सहायक नदी, उसकी ट्रिब्यूटरी, सबसे ज्यादा सहायक नदियां पूछी जाती हैं। इसके अलावा नदियों का ओरिजिन पूछा जाता है, उद्गम पूछा जाता है, कौन सी नदी का उद्गम कौन सा है। इसके अलावा यहां से पूछा जाता है कौन सी नदी किस जिले में बहती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी है, तथा यहां पर नदियों में कौन कौन सी परियोजना चल रही है। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कौन सी नदी में कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चल रहा तथा वह कितने मेगावाट का है। इस तरीके से आपको नदियों को तैयार करना है। एमपीपीएससी इन्हीं डायमेंशन से क्वेश्चन पूछता है। यदि मैं पर्वत की बात करूं तो पर्वत आपको पता है मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत मेन है, एक सतपुड़ा और एक है विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल, तो आपको जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत हैं इन पर्वतों को पढ़ना है और इनका भी एमपीपीएससी फैक्चुअल टाइप से पूछता है। तो इनके सारे फैक्ट आपको पढ़ने हैं कि इनकी हाईएस्ट पीक कितनी है, कितनी लंबाई है, कितने राज्यों में फैले हैं, किस प्रकार के माउंटेन है, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको इनका डेटा पढ़ना है और साथ में इनसे रिलेटेड ही आपको
पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है, रेंज पढ़नी है, माउंटेन रेंज पढ़नी है, इनसे रिलेटेड। जैसे आपको पता होगा सतपुड़ा, राजपीपला हो गया, उसके बारे में पढ़ना है, महादेव हो गया, मैकॉल हो गया, इसके अलावा विंध्याचल में भांडेर हो गया, कैमूर हो गया। तो आपको इन सब की पर्वतों की ही आपको पहाड़ियां पढ़नी है। तो यदि अपन लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन देखें तो एमपीपीएससी ने इन्हीं पैटर्न में क्वेश्चन पूछे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 2020 पीएससी का, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां पर आप देखें एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है। इसके अलावा आप देखें अगला क्वेश्चन है 2022 का, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो आपको देखना है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें। इसके अलावा आप देखेंगे कि अखरानी और मतवार पहाड़ियों के बाद निम्नलिखित में किस नदी गहरी कंदरा बनाती है। ठीक है, नदियों में आप देखें ओरिजिन की मैं बात कर रहा था, 2020 पीएससी में आया है। बेतवा नदी कहां से निकलती है। प्रोजेक्ट से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से फिर क्वेश्चन, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। फिर से आ गया कि कौन सा प्रोजेक्ट है किस जिले में है। आपको परियोजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना, हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2022 में आया है। अगेन वही क्वेश्चन, फिर से प्रोजेक्ट आ गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कि कौन सी परियोजना है किस जिले में है। तो आपको प्रोजेक्ट को पढ़ते समय कौन सा प्रोजेक्ट किस जिले में है उसके बारे में भी आपको देखना, तैयार करना है। तो अपन को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देखने हैं। फिर से सहायक नदी पूछ ली 2022 पीएससी में, बीना किस नदी की सहायक नदी है। तो एमपीपीएससी सबसे ज्यादा सरल कोई क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी ऑफ एमपी बहुत छोटा भी है, आप सभी को पता है। लिमिटेड प्लेटू है, लिमिटेड माउंटेन है, नदियों का मायका भले ही बोलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं उन्हीं को बार बार पूछता है। जैसे नर्मदा को अच्छे से पढ़ लें आप, चंबल, बेतवा, सोन, ताप्ती, जो मेजर नदियां हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है। दूसरी जो सब हेडिंग दी गई है यूनिट 3 में वो है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जलवायु। अच्छा, मध्य प्रदेश की जलवायु से जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर इसके पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं गलती कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को फैक्चुअल पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि लास्ट 3 ईयर के पेपर को अपन एनालिसिस करें तो यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है वो कंसेप्चुअल आ रहे हैं। आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप जलवायु का विस्तृत अध्ययन करोगे। और आपको क्लाइमेट ऑफ एमपी को इंडियन क्लाइमेट के साथ लिंक करके पढ़ना है। आपको साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ना है, आपको अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ना है, आपको बे ऑफ बंगाल से कहां कहां बारिश होती है उसके बारे में पढ़ना है, आपको तापमान के बारे में पढ़ना है कि मध्य प्रदेश के किस जगह पर कितना तापमान होता है। आपको इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कि आपको देखना है कहां पर कितनी वर्षा हो रही है। तो कुल मिला के आपको क्लाइमेट ऑफ एमपी को थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको फैक्ट भी कवर करना बेसिक कि सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है, सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, कहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको इस टॉपिक को थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ना है। साथ में जब अपन इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडियन क्लाइमेट है उसको भी आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है। तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं अपन लास्ट 3 ईयर के। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो आप तभी लगा पाएंगे जब थोड़ा आप कंसेप्चुअल पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है यहां पर। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये तो हर एक बच्चे को पता रहता है, तो आपको इसको पढ़ना है। यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में सही नहीं है। तो यहां पर लिखे हुए हैं, आप इनको तभी सॉल्व कर पाएंगे आप थोड़ा लॉजिकल पढ़ेंगे। फिर से अगेन 2021 में मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहां पर दिए गए हैं ऑप्शन। अगला आ जाएं, बड़ा ही सरल टॉपिक है, इससे फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, नेचुरल एवं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, यहां पर जो प्राकृतिक और खनिज संसाधन दिए गए हैं इसमें आपको पढ़ते समय 5-6 खनिज हैं, मिनरल्स हैं जिनको बहुत अच्छे से तैयार करना है जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। पहला आपको पढ़ना है कोयला के बारे में, कोल के बारे में। इसके अलावा आपको पढ़ना है लोहा के बारे में, आयरन के बारे में। इसके आपको पढ़ना है कॉपर के बारे में,
कॉपर, इसके अलावा आपको पढ़ना है मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज के बारे में, इसके अलावा चूना पत्थर, लाइमस्टोन, आपका हीरा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हीरा डायमंड मध्य प्रदेश में मिलता है। तो जब 5-6 खनिज हैं, इन खनिजों को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। साथ में आपको, अच्छा एमपीपीएससी के सबसे फेवरेट खनिज कोई है, वो है 3, कॉपर, मैग्नीज और यहां पर हीरा। और कॉपर मैग्नीज में आपने सभी ने पढ़ा होगा भारवेली और मलाज खंड। भारवेली और मलाज खंड को एमपीपीएससी हर 1-2 साल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। और साथ में इनको पढ़ते समय जो क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है, जिला पढ़ना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खनिज मिलता है, पूरी लिस्ट आपको याद करनी फैक्चुअल। और साथ में यहां पर आपको याद करना है कि रैंकिंग करंट के साथ आपको देख के रैंकिंग देखनी है कि पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश की रैंकिंग इन खनिजों में कौन से नंबर पर है। और आपको वह खनिज पढ़ने जिनकी रैंकिंग या तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ तक जिनकी रैंकिंग है, उन खनिजों की आप रैंकिंग याद कर लेना। तो एमपीपीएससी इस पैटर्न में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि अपन लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है बेसिक सा, पन्ना सभी को पता है, हीरा पन्ना। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश निम्नलिखित में शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है, ठीक है। मलाज खंड जो बार बार रिपीट होता है उसमें गलत टाइप हो गया, मलाज खंड है वो। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान? रैंकिंग पूछ ली 22 में लास्ट प्री के एग्जाम में। फिर से अगेन वही मैग्नीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, बालाघाट का। निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें है? भारवेली आपको पता होगा, बालाघाट। तो बार बार इनके बारे में पूछता है। मध्य प्रदेश में लो एस के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको आयरन के बारे में पढ़ना है। तो यदि आप कुछ जो मेजर खनिज हैं इनको यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। दोस्तों आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन यदि आपको एमपीपीएससी प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। इन जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन टॉपिक में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग देखते हैं, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। अच्छा एमपीपीएससी यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, यहां से आपको पहला 2 टाइप, पहला तो आपको मृदा के बारे में पढ़ना है, मृदा मतलब सॉइल के बारे में। वो दूसरा आपको पढ़ना है यहां पर, अच्छा मृदा में भी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 5 टाइप की मृदा मिलती है, उन सॉइल के बारे में पढ़ना है। कौन सी सॉइल किस क्षेत्र में मिलती है, मालवा के पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनमें कौन सी सॉइल मिलती है, कितने प्रतिशत में मिलती है, तो उनकी बेसिक जानकारी। लेकिन एमपीपीएससी की सबसे फेमस कोई मृदा है, वह है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा से याद रखना, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एमपीपीएससी हर 1-2 साल में काली मृदा का क्वेश्चन रिपीट करता है। कई बार पूछ लिया गया मालवा के पठार में कौन सी मृदा मिलती है, एक बार पूछा गया था रेगुर मृदा किसका नाम है, तो काली मृदा को बहुत अच्छे से पढ़ना है। या कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा फेमस है, तो आपको ब्लैक सॉइल पढ़नी सब मृदा, लेकिन ब्लैक सॉइल बहुत अच्छे से कवर करना है। और दूसरा फसल से जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न है, आपसे फसल लिख के देंगे, क्रॉप लिख के देंगे और बोलेंगे कि इस फसल का उत्पादन किस जिले में होता है। और साथ में इस एग्रीकल्चर को थोड़ा आपको करंट अफेयर्स के साथ भी देखना है कि मध्य प्रदेश में जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। तो इन सब के बारे में करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके आपको पढ़ना है। पशुपालन से एमपीपीएससी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस कुछ फेमस जो जानवर हैं उनके बारे में आप जरूर याद रखें। जैसे यदि आप देखेंगे कि मुर्गे की प्रजाति की बात करें तो कड़कनाथ का मुर्गा, झाबुआ, तो इन सबको बेसिक आपको पढ़ना है। और साथ में आपको देखना है यहां से कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। तो जो फेमस इंडस्ट्री हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो शुगर इंडस्ट्री है मध्य प्रदेश में, या फिर आप देखेंगे शुगर इंडस्ट्री के बाद कि आप देखेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल है। तो इन सबको जो भी कृषि पर आधारित इंडस्ट्रीज हैं उनको आपको देखना है, फेमस जो भी हैं उनकी एक बार लिस्ट देख लेना है। क्वेश्चन यदि अपन देखें, यहां पर आए हुए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है,
मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17 में के लिए था, 2020 में आया। थोड़ा करंट के साथ आपको देखना है। एमपीपीएससी कभी कभी 1-2 साल पुराना करंट भी पूछ लेता है। काली मिट्टी का फिर आ गया, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? ब्लैक सॉइल तो फेवरेट है। फिर जो मैं बोल रहा था कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करना है, कौन सा जिला है और कौन कौन सी फसल मिलती है, वो सब आपको देखना है। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ये तो सभी को पता रहता है, 11। यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही अगेन मालवा का पठार, सूती वस्त्र उद्योग, काली मिट्टी, ठीक है ना। तो एमपीपीएससी के लिए काली मिट्टी को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन फिर आ गया कपास और केले के लिए, कपास और केले मतलब काली मिट्टी से फिर लिंक करके उन्होंने पूछा है। यहां पर फिर बेसिक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल मिला के आपको इस टाइप से इस यूनिट को कवर करना है। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में परिवहन। और मध्य प्रदेश में यदि मैं परिवहन की बात करूं, ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो यहां पर एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, वो है नेशनल हाईवे। आपको नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ना है कि भाई सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, और साथ में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ता है वो है कि कौन सा नेशनल हाईवे किस जिले से गुजरता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल हाईवे किस जिले से पास होता है। तो आपको मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे को मैप रख के जिले वाइज आपको पढ़ना है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आप कर सको एमपीपीएससी। दूसरा एमपीपीएससी यहां पर ट्रांसपोर्ट से पूछता है, वह है आपका कहना चाहिए कि एयरपोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट से रिलेटेड पूछता है। एक बार पूछा था कि कहां पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है या नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है वो नेशनल हाईवे को। तो आप मध्य प्रदेश के इस तरीके से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ नेशनल हाईवे की संख्या दी है और लिखा है किस जगह से वो गुजरता है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं और फिर मिलाने दिया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में पूछा गया है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला आ जाए, मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई, इरिगेशन एंड विद्युत प्रोजेक्ट। अच्छा, सिंचाई के बारे में बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा सिंचाई है, किस जिले में सर्वाधिक सिंचित जिला है, कौन सा जिला सबसे कम सिंचित जिला है। साथ में यहां से पूछे जाते क्वेश्चन वह है कि मध्य प्रदेश में नलकूप से कितनी सिंचाई होती है, तालाब से कितनी होती है, किस क्षेत्र में किन किन चीजों से सिंचाई होती है। तो आपको बस इन्हीं 2-3 हेडिंग में इस टॉपिक को क्या करना है, तैयार करना है। साथ में यदि मैं विद्युत परियोजनाओं की बात करूं तो यहां पर आपको एक तो नेशनल थर्मल पावर प्लांट तैयार करने हैं, ठीक है ना, या थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से बनते हैं, चलते हैं, उनके बारे में कहां पर कौन सा प्रोजेक्ट है, कितने मेगावाट का है। साथ में आपको याद करना है हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रल मैंने जो अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं तथा वह कितनी क्षमता के हैं, उनके बारे में पढ़ना है। आपको यहाँ पर विंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है और साथ में आपको यहाँ पर सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना है, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो आपको इन 4 एनर्जी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है ताकि चीजें कवर हो पाए। और साथ में एटॉमिक एनर्जी के बारे में भी ये थोड़ा बहुत ही है, जैसे आपने सुना होगा कि मंडला में प्लांट लगाने की बात चल रही, चुटका, तो उन सबको बेसिक आपको कवर करना है। यहां पर अपन देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र संबंधित है, तो लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है। तो दोस्तों, एमपीपीएससी प्री में ज्योग्राफी ऑफ एमपी से सबसे सरल और बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं और यूनिट 3 बड़ी स्कोरिंग है। आपको इसको बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि फाइनल एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। तो आज के लिए धन्यवाद।